आजकल तो आप लोगों परसेंटेज आते हैं 99, 99.99 है ना, वैसे परसेंटेज आने लगे आजकल। 600 नंबर का पेपर 599, 598, ये बच्चे के नंबर कहीं भी कट भी नहीं रहे। मुझे याद है 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले, 10th का पता 12th का रिजल्ट आया और एक लड़की की सेकंड रैंक आई, 600 में से 599 नंबर आए और वो फूट फूट के रो रही थी, एक नंबर कट गया, एक नंबर कम आया। तो मैंने थोड़े दिन तक सोशल मीडिया चला ली थी, इस चक्कर में मेरा एक नंबर, मैं कहा यार इतने नंबर 2 क्लासों में मिल के नहीं है। तो भी कभी रोना नहीं आपने लगा, जितने आए अपने शानदार है। पर आजकल भाई रे टाबरों का बेड़ा गर्क किया है इस शिक्षा व्यवस्था ने, जिसकी कोई हद नहीं। टाबरों को पूरे में से पूरे नंबर दे देते हैं एकदम, वरना पहले सीधा सा था कि हिंदी इंग्लिश में तो पूरे में से पूरे आएंगे, तो उनमें तो हिंदी इंग्लिश वाले मास्टर थे खोर ले होते, नंबर काटते। ऊ की मात्रा बढ़ी, एक नंबर है ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक नंबर कट गया, और वैसे नंबर काट गए। पूरे नंबर आने की संभावना केवल मैथ्स में रहती, वो भी किसी ने पूरा पूरा पेपर कर दिया, वरना मैथ्स वाले मास्टर भी, मैथ्स वाले नंबर कहाँ काटे, फिर वो बताएगी चूंकि पूरा नहीं लिखा, है ना, इसलिए चूंकि वो लिखते थे कि नहीं चूंकि ऐसे लिख दिया और इसलिए ऐसे लिख दिया। या कई बार तो मुझे याद है कि ये कोई मास्टर जी ने कहा कि ये क्वेश्चन करके लाओ रे, क्वेश्चन करके ले गए, पूरा क्वेश्चन सही एकदम जमा जमा के लिखा हुआ, माना कि इतना, ये इतना, लास्ट में आंसर भी एकदम सही आया, हाँ लिखा हुआ जितना आंसर आना था। अब आप खड़े हो तो आज सही थे, मास्टर जी सर मारे, सर क्या हुआ, क्या है 5 मिनट, मीटर, किलोमीटर, घंटा, क्या है ये, मिनट, सेकंड, कुछ तो नहीं इसके आगे, सर सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, सेकंड सेकंड लिख, मास्टर जी ने इसका नंबर काट दिया, इसका इसकी यूनिट नहीं लगाई, क्या नहीं लगाएंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे, इसका नंबर काट दिया। मैथ्स वाला पिक्चर भी नंबर काटने के लिए तैयार। क्या मुझे याद है, मैं 7th क्लास में पढ़ता था, एक सर सामाजिक पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, सबकी अच्छी लगती, और सर और फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का तरीका वो था, टीचर आए क्लास में, टीचर आके खड़ा, चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ लिया, फिर आधा आधा उसने पढ़ा, दूसरे पढ़ा, तू पढ़, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, हाँ भाई पीछे क्वेश्चन निकालो, और क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में ऊपर से तीसरी लाइन, यदि, यदि से निशान लगाओ, होता है, छठी लाइन में होता है, यहां तक हो जाएगा, ये लिख लेना, वो घर पे जाकर वैसे वैसे उतार दे, कॉपी में लिखते हो ये 4 नंबर यहां से लेके यहां तक वाला अब उतार ले। तो एक सर ने फिरोज तुगलक का क्वेश्चन था, मुझे आज भी याद है कि फिरोज तुगलक का कोई क्वेश्चन था कि फिरोज तुगलक के निर्माण कार्य बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन था। सर ने वो लिखवाया और सर ने वो कॉपी में निशान लगवाया, मैंने मेरी कॉपी के अंदर उतारा, बुक से कॉपी में से उतारा, सेम क्वेश्चन 19 शब्द का पेपर बनाया, टेस्ट किया तो मेरा वो सेम लिखा, तो एग्जैक्टली वैसा वैसा लिख के आ गया जैसा पेपर करता, बुक से कॉपी में उतारा, कॉपी से मैंने मतलब काटे की भी नहीं, बुक वाले लैंग्वेज की लैंग्वेज लिख दी थी। 5 नंबर का क्वेश्चन, सर ने नंबर दिए 3, मैं क्लास में सेकंड रैंक पर, सेकंड पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन पर आए उसके नंबर मेरे से एक ज्यादा, एक नंबर हो रहा था, हम दोनों फर्स्ट पर गए। टाबरों में जब ज्यादा होता था यार फर्स्ट लेंगे, तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में ये पूरा सही क्वेश्चन, यदि इसमें अपने को 5 मिल जाए, 5 मिल जाए, जब बुक वाला उतारे मतलब नहीं मिले, 5 मिल 5 मिल तुम हम सबके पास यार इसमें आपने क्वेश्चन लिखवाया, आपने उसका आंसर लिखवाया, आपने पेपर में दिया, मैंने वही लिखा जो आपने लिखवाया, आपने कॉपी चेक की, फिर मेरे नंबर को तो मैंने आंसर क्यों नहीं, आपको इसमें काट के कोमा भी मैंने इधर का उधर सटा दिया, तो है या तो आपने तो लिखवाया गलत है, आप स्वीकार कर बोलो मैंने तो लिखवाया वो सही नहीं, या मेरे नंबर अरे सामाजिक में पूरे नंबर, और आपने उस बात को गांठ बांध ली कि भाई सामाजिक में कभी भी पूरे नंबर, फिर धीरे धीरे पता भी चला गया, देख लो यार आरएस वाली कॉपी यार, ये 800 नंबर का पेपर, ये सामाजिक की तो और क्या सारी आर्ट्स के सब्जेक्ट की तो ज्यादातर आपके 800 का पेपर होता है और मेरिट कितनी जा रही है, 3 बार पिछले की मेरिट है 327, 344, 350, इसका मतलब एक बार भी मेरिट 400 भी नहीं गई, इसका मतलब 50% नंबर भी नहीं आते, क्योंकि सामाजिक में पूरे नंबर तो आते। फिर आजकल बच्चों के सामाजिक में भी पूरे नंबर कैसे आने लग गए, सामाजिक में भी पूरे नंबर। अच्छा पहले वो होता कि प्रेमचंद जी के निम्नलिखित उपन्यास का सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब प्रेमचंद जी ने कुछ बातें कही और आपको उनकी क्या करनी है व्याख्या, इसका मतलब सही तो कभी हो ही नहीं सकती, आप प्रेमचंद जी तो नहीं, भाई सही तो कौन करेंगे, प्रेमचंद जी ने कहा तो सही बात तो प्रेमचंद जी जानते हैं, आप आसपास में बता सकते हो कि प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं, ये लिखते थे ना, कवि इसमें यह कहना चाहता है, तो अब कवि क्या कहना चाहता है तो कवि बता सकता है, आप तो पूरा नहीं बता सकते, आप उसके आसपास पहुंच सकते हो कि सर इसका मतलब ऐसा होता है, तो 5 नंबर का होता है तो उसमें 3 नंबर मिलते, 4 नंबर मिलते, अपने समझ में आता कि कवि क्या कहना चाहता, पूरा तो नहीं पता था लेकिन जितना पता था उसके आधार पर 3 मिल गए या 4 मिल गए। आजकल प्रेमचंद जी फेल है, आजकल बच्चों को पता चलता है कि प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर, बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल या निशान है।
और पता नहीं किस मूर्ख ने यह कहना और शुरू किया कि बच्चों के कम नंबर देने से बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, और डीमोटिवेट हुए बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब अब तक जो तुम्हारे नागरिक आए तो भूंगल थे, जो पीढ़ियां निकल गई, 2-3 पापा दादाजी वाली पीढ़ी, हम तो मानते थे इंटेलिजेंट, उनको कुछ नहीं आता था, मतलब वो तुम्हारे अच्छे नागरिक तो नहीं थे। उल्टा बच्चों के जब नंबर वगैरह थोड़े कम आते तो बच्चे मोटिवेट होते कि भाई 9th में मेरे मान लो कम परसेंटेज आए, घर वाले डांटते तो 10th में मेरे ज्यादा आएंगे, 10th में कम आए तो मैं अगली बार 12th के अंदर ज्यादा लेने का प्रयास करूंगा। अब आपने सीमाएं तो खत्म कर दी, जब 600 में से 600 आ गए तो अगली बार क्या लाएगा। और सबके जब 99 98 तो पहले अपने राजस्थान बोर्ड वाले नंबर ज्यादा नहीं देते थे, ये सीबीएसई वालों का कचरा किया हुआ है, ये सीबीएसई वाले पूरे देने लगे। तो अपने हालात ये हो गए कि राजस्थान बोर्ड का टॉपर 12th क्लास में साइंस में जिसने टॉप किया, ये साइंस की मेरिट गई 92%, फर्स्ट रैंक वाले कितने परसेंट आए 90, साइंस वाले के होते, मतलब आर्ट्स के तो टॉपर के परसेंटेज होते थे 76, आर्ट्स में जिसकी फर्स्ट रैंक आती है परसेंटेज कितने 76, 80 मैक्सिमम थे, 80 आ गए, मतलब फर्स्ट रैंक वाले की बहुत बड़ी बात थी। अब साइंस वाले बच्चे के आए 92%, उस बच्चे को करनी है बीएससी, उसे लगा मैं राजस्थान के सबसे अच्छे कॉलेज से बीएससी करूं, मैं जयपुर से बीएससी करूं, तो महाराजा कॉलेज से बीएससी करूं, उसने महाराजा कॉलेज में वहां फॉर्म लगाया, उसका एडमिशन नहीं। आपके बोर्ड का टॉपर आपकी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि सीबीएसई वाले टावरों के परसेंटेज 99 है, सीटें फुल। तो फिर अपने शिक्षा मंत्री थे कालीचरण सर्राफ, और कालीचरण सर्राफ ने अपने जो कॉपियां चेक करने वाले इनको बुलाया, इधर आओ रे, और टावरों नंबर दो। तो सब किस बात के दिए जाए नंबर, कहीं ना तो कटेंगे, नहीं काटेंगे, दो पूरे दो, ताकि अपने बच्चों का एडमिशन तो हो। तो अपना बच्चा पढ़ेगा का, सीबीएसई वाले दिल्ली में भी एडमिशन ले ले, सीबीएसई वाले यहां भी एडमिशन ले ले, फिर अपने टावर प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, एक गांव का आदमी प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ा पाएगा। तो फिर ये नंबर दिए जाए, तो बेड़ा गर्क किया अपने राजस्थान बोर्ड वालों ने, उतने उतने नंबर देना शुरू किए। तो आजकल बाद में टावर सब 600 ही है, और 2 साल तो कोरोना वाला और है, प्रमोट है, क्या हो गए टावर सारे के सारे प्रमोट हो गए भाई, अपने तो सारे के सारे प्रमोट हो गए, है ना। तो अब ये 75% वाला अब या तो खत्म करना चाहिए, या तो कह देना चाहिए कि कम से कम 95 आएंगे, उन्हीं लड़कियों को क्या दिया जाएगा, गार्गी। कम आएंगे उनको मैत्रेयी दे देंगे, लेकिन गार्गी तो कौन थी गार्गी, राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य के साथ में संवाद करती है। किसके साथ संवाद करती है, और हराती है यज्ञवल्क्य को, यज्ञवल्क्य को, कि मतलब यज्ञवल्क्य का लास्ट में जोर नहीं चलता, तो यज्ञवल्क्य कहता चुप हो जाओ, सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा, इसका मतलब यज्ञवल्क्य हार रहा है। यज्ञवल्क्य वो कहानी ये बताती है कि हमारी महिलाएं कितनी इंटेलिजेंट थी, वो कहानी ये बताती है कि हमारी महिलाएं राजा के भरे दरबार में किसी व्यक्ति के सम्मुख बैठकर उससे डिबेट करती है, उसे डिबेट में हराती है। फिर क्यों लिखे हम कि हमारी महिलाएं अबला थी, हमारी महिलाएं क्या थी, सबला थी। तुम सब भी क्या हो, सबला हो, तुम खुद को यूं समझने लग जाते हो अबला है हम, तो हमारा तो क्या ही होगा। तुम सब सोचा करोगे हम सारी क्या है, गार्गी की संतान हो। किसकी संतान हो, याज्ञवल्क्य की वाइफ का नाम था मैत्रेयी, जो याज्ञवल्क्य थे उनकी वाइफ का नाम क्या था, और गार्गी और मैत्रेयी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मुझे लगता है याज्ञवल्क्य को इस बात पे भी गुस्सा आया होगा कि गार्गी से हार गए तो मैत्रेयी जीने नहीं देगी, कि बस मेरी फ्रेंड से हार के आ गए आप, तो बाद याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी चुप रहे वरना क्या फोड़ दूंगा तेरा, सिर फोड़ दूंगा। फिर अपने इतिहासकारों ने लिखा कि ये पंक्ति ये बताती है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं क्या हो रहा है। तो मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चे को मैं कभी कह दूंगा बदमाशी की तो थप्पड़ मार दूंगा, इसका मतलब मैं शोषण कर रहा हूं, और आप सब शोषित हो। मैं सामंती मानसिकता का बंदा हूं, जो आप लोगों पे अत्याचार क्रूर उत्पीड़न कर रहा हूं, आपका कर रहा हूं। ले ए भगवान, मेरे जैसे आदमी पे लांछन लगाया, भगवान सब देख रहा है, लिखो तो आगे। अब बात